स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश पांडे जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे अभी हाल ही में हुए आतंकी हमले के विषय में बात करना चाहूंगी। जो अभी हमारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसे लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम के बसवार में जहाँ पूरी दुनिया से सैलानी घूमने जाते हैं, वहाँ पर अभी कोई घूमने जा रहा है देखने के लिए कितनी सुंदर वादियां हैं। कश्मीर में लोग जाते थे, लेकिन 2-3 साल से वहाँ बहुत शांति था। अचानक ये हमला करके उन्होंने साबित कर दिया कि एक धर्म को, जिसके प्रति उनके मन में आक्रोश हमेशा रहता है, उस धर्म के लिए उनको खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक मासूम जो अभी दो महीना पहले, 10 दिन पहले शादी हुई है, वो लोग घूमने गए, उन लोग को इस कायरता को ढंग से मार दिया गया। पूछा गया कि आप किस जाति के, किस धर्म, किस मजहब की पूछ कर मारा गया। ये बहुत ही कायरतापूर्ण और निंदनीय घटना है। इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर ऐसी घटना घटती है तो हमारे माननीय मोदी जी को इस पर तुरंत ऐसी कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि फिर जिंदगी में कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुसने की हिम्मत न करे। आपको मैं बता दूं कि जो आतंकवादी आया उसका हौसला इतना बुलंद था, उसको लग रहा था कि मोदी चाहिए कि महिला के पति को मारा, कहा कि जाके मोदी से कह देना, तुमको छोड़ रही कि उनसे कह देना कि अरे हमने मारा है, तुमको छोड़ रही जाके बता देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी निरंकुश नहीं है और निश्चित तौर पर एक एक का बदला लेंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं। और अभी आपने सुना होगा कि वहाँ की जो संधि थी, कई संधि जो थी उसको क्या किया गया, उसको रद्द कर दिया गया है। आगे और संधियों पर भी बात चल रही है कि उनके यहाँ से हमारे जो सुरक्षा की ओर से हटा लिए गए हैं। और इनके साथ जो आगे भी चीजें हैं, निश्चित तौर पर हम लोग, हमारे मोदी जी कहीं के अपने छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको बता दो, पहले तो लग रहा था कि ये धीरे धीरे सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं। ये जाति धर्म विशेष को टारगेट करके मारा गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगे भविष्य में भी ऐसी घटना न हो, इसके लिए हमारी माननीय मोदी जी को बहुत ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि संधियों को रद्द कर दिया गया है, तो उसमें एक सिंधु पानी की संधि को भी रद्द किया गया है, तो उससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सिंधु जल की प्रक्रिया यही है कि यह जरूर होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे देश, बताइए कि पानी दे रहा है, ले रहा है। एक अच्छी हमारे देश की सोच जो है, हमारे मोदी जी की सोच ये है कि हम लोग एक होकर रहे, सारे जाति हो, धर्म हो, सब लोग एक रहे। लेकिन कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जो एक रखना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं जो आज सैलानी बाहर वहां घूमने जाते थे, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जाते थे, उन लोगों को आज को कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई जाना नहीं चाहेगा। उनकी मंशा में वो कामयाब होना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कर दें कि अलग थलग हो जाएं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन आतंकवादियों को बताना चाहता हूँ, वो अपनी जो उनकी मंशा है उस पर सफल नहीं होंगे। हमारे मोदी जी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी माननीय अमित शाह जी वहां पर गए थे, उन्होंने एक एक आतंकवादी को कहा कि मैं चुन कर मारूंगा और उनके घर में घुस कर मारूंगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, इस समय एक और बात के सबसे ज्यादा चल रहा है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, एक ही प्रश्न आ रहा है कि जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा गया। तो इसी चीज पे हमारी जनता एक और प्रश्न कर रही है कि जाति पूछकर नहीं मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, तो क्या जाति पूछकर मार सकते हैं? देखिए, उनको एक धर्म विशेष से उनका दुश्मनी है। इस धर्म के लोगों को खोज कर मारा गया। वहां पर बता रहा हूँ, एक पुरुष था, उसने एक मुस्लिम महिला से शादी किया था, तो उससे पूछा गया कि तुमने क्या खतना कराया, और उसको मतलब पहले नंगा करके उसको गोली सीने पर मार दिया गया, सर पर मार दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने एकदम कंफर्म करके कि आप विशेष जात के हैं तभी मारे हैं। और आप बता दो, ये बहुत ही छोटी घटना नहीं, ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है कि जो एक परिवार के साथ घूमने गए हैं, अपने इंजॉय करने गए, उनको मारा गया। तुम्हारी दुश्मनी सरकार से, देश के सरकार से, उनसे लड़ो, न कि एक आम आदमी से जो जिसको पता ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा इन सब से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उनको जाकर मारा है। इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और निश्चित है हमारी सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। अच्छा, तो इसमें धर्म पूछकर माना गया, तो आपके हिसाब से क्या ये धर्म को, मतलब धर्म के नाम से मारने की पहली घटना है?
ये पहले भी हो चुकी, आज से आपको बता दूं 42 साल पहले भी एक बार एक घटना घटी थी ऐसे, उसमें भी धर्म पूछ कर मारे थे। और आज वो ये दिखाना चाहते मोदी जी को कि हम अब कहीं कमजोर नहीं, हम फिर से वही हैं। लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ कई जगह पर उनका जंगलों में एकदम सर्च चल रहा है कि सर्च चल रहा, निश्चित तौर पर आज नहीं कल जितने आतंकवादी थे वो सारे पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अच्छा, तो मतलब कि मंगलवार को हनुमान मंदिर पे हमला कर देना, वैष्णो देवी में हमला कर देना, तो क्या इन चीजों को भी हम ये धर्म के नाम पर जो माना जा रहा है उससे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के नाम पर, क्यों उनका मनसा सीधे सीधे उनका मनसा है कि हम इस धर्म को खत्म कर देंगे। सीधे सीधे कल हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए वो लगे कि हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी जो परिस्थितियां बन रही वो उनकी हिम्मत नहीं है। केवल जो चोर होते हैं चोरी से आके कुछ कर देना, सरकार उन चौकन्नी है, लेकिन बहुत चोरी से इतने सतर्कता था तो आके हमारे ऊपर हमला कर दिए। मान लीजिए हम लोग यहीं बैठे हुए, अचानक हम लोग एकदम निश्चिंत होकर बैठे हुए, सरकार भी की निगाह है, सबकी निगाह, सिक्योरिटी की निगाह है, लेकिन वो चोरी से इसी में से आपका भेष बदल के वो तो आए थे, वो पुलिस वाले बन के आए थे, सीआरपीएफ के बन कर आए थे, वो ड्रेस बन के आए थे कि लोग किसी के एहसास में उनके सीआरपीएफ के हैं। तो आतंकवादी जो है भेष बदल के आए। अब पता है कि जब भेष बदल के आता है तो इन साथ कहीं के धोखा खा जाता है। वही धोखा हमारे आम जनों ने खाया, वही पुलिस ने खाया, वही हमारी सीआरपीएफ ने खाई। अब आज ये जो हुआ है निश्चित उनको अक्षम्य है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई हो। अच्छा, तो इन सब मुद्दों को मतलब सारी बातों को लेके आप अपनी जनता को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ही कहना चाहूंगा, देखिए हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी ऐसी घटना न घटे आक्रोश में कि हम कल को कोई बड़ी बात। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।